ताला लगा ले या फिर मैं लगाना जानती हूं। एक दिन कड़वे वचन, जो व्यक्ति धीरे धीरे तुमको लगेगा ये अच्छी बात कर रहा है लेकिन अच्छी बात नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे घर को मिटाने का टारगेट उसने बना रखा है और वो मिटा के रहेगा। सासुओं सुन ले जरा, सासू मां तुम्हारी बहू को भड़काने में चाहे लाख कोशिश करे कोई भी, कतई बात नहीं माननी है। चाहे कितनी भी तुम्हारी बड़ाई करे उसकी बुराई, तुम ये समझो कि ये घर मिटाने का सौदा है इसके पास, सीधा सा। कौन कौन मेरी बात मानेगी? मेरी माता बहन बताओ, हाथ उठा के बताओ। ऐसे डरती हो जैसे मान लो आज हमने हाथ उठा दिया और महाराज जी आज ही हथकड़ी डाल करके मथुरा की जेल में बंद कर देंगे। ये इतने धींगरा तुम्हें ले जान देंगे मुझे? ये वृंदावन के 5, 7, 8 बंदर पूरे गांव में जीत ले जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और रास्ता में तो वैसे भी लंगूर पड़ते हैं, बहुत तगड़े लंगूर हैं यहाँ, लंबी पूछ वार। हमारे वृंदावन में नहीं है लंगूर, हमारे वृंदावन में बंदर, हमारे वृंदावन में बंदर और यहाँ लंगूर। यानी इसका सीधा सा मतलब है हमारे उत्तर प्रदेश में बंदर हैं, सादा बंदर, और मध्य प्रदेश में लंगूर बंदर। ताली तो बजा दो। लंगूर नहीं, लंगूर नहीं, लंगूर तो वो कहां ताली बजाएंगे। आप तो सही है, अंगूर हैं आप तो। राधे राधे। आज भगवान के वनवास की तैयारी हो गई। केकई को भड़का दिया और केकई को मंत्रा ने भड़काया। केकई राजा के पास में गई और हाँ, एक पहली जो राजाओं की रानियां होती थी, राजा पहले से ही पति पत्नी में झगड़ा आज ही नहीं होता आया है, पहले भी होता था। लेकिन पहले क्या होता था मालूम है? जिस समय महल बनाया जाता था तो महल में एक रूम जो है, एक कक्ष अलग बनवा दिया जाता था। किस लिए? बोले जब पति और पत्नी में झगड़ा होगा तो पत्नी गुस्सा होकर के इसी में बैठा करेगी, फिर पति उसको मनाने जाया करेगा। हाँ? आजकल तो नहीं, आजकल तो किचन में गुस्सा होकर पड़ी रहती हैं, अंदर से लॉक कर लेती हैं, सिलेंडर को ऑन कर लेती हैं, पति घबरा जाता है, हो गया काम। बोल देवी तू जो कहे वो। बोले 15,000 की साड़ी देख के आई हूं, क्या अच्छा है, गैस ऑन करूं या चलना है? पति कहते हैं बैठ गाड़ी में, चल लेके। गंगेरुआ के कोने पे बहुत सुंदर गुपचुप वाला खड़ा रहता है। एक भी दिन खिलाया तुमने मुझको? गुपचुप गुपचुप हो रही थी गंगेरुआ के कोने पे। तो पहले जो कक्ष बनाते थे ना, उस महल में एक कक्ष बनाते थे रानी के पत्नी के लिए, कि कभी रूठा मटकी हो करेगी ना तो वो सीधी जाके स्त्री यहीं बैठे करेगी, फिर पति देव जा करेंगे। लेकिन आजकल तो नहीं है। आजकल है ना, है कि नहीं? पहले पतियों के घर में ही रूम होते थे, लेकिन अब पत्नियों के घर में नहीं होते। अब मायके को रूम बना लेती हैं स्त्रियां आजकल की, मम्मी के घर पहुंच जाती हैं, है कि नहीं? क्यों महिमा आती है ना सबसे बड़ी मम्मी। पति कहते हैं अब आजा देवी, गुस्सा दूर कर ले। लड़की की मम्मी कहती है मुझे दे, फोन में करती हूँ इसको संट। रानी गुस्सा होकर के लेट गई। राजा को मालूम पड़ा, राजा गए, राजा ने पूछा रानी क्या बात है, ऐसी क्या चिंता सताई है तुमको, ऐसा क्या तुमको चाहिए, ऐसे तुमने रंग में भंग फैला दी है, क्या चाहिए तुमको, क्यों तुमने? तो काली साड़ी पहन करके रानी आज पड़ी है और कहने लगी है मुझे कुछ नहीं, मेरे 2 वरदान मुझको चाहिए। राजा बोले 2 नहीं दूंगा, 4 दूंगा, मांगो। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा राम राजा बनेगा। राम जो थे ना, राम जी बिल्कुल किवाड़ के बगल में खड़े होकर के, किवाड़ के गेट के बाजू में खड़े होकर के सुन रहे थे माता और पिता की बातों। ध्यान से सुनो।
सुन रहे थे। माता कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे 2 वरदान चाहिए। राजा बोले 2 की बदले 3 मांग लो रानी। बोले नहीं 2 ही चाहिए मुझे। बोले मांगो। तो रानी कहती है कि पहला वरदान मुझे दो कि पहले वरदान में मेरा पुत्र भरत राजा बन जाए। राम बड़े खुश हो गए। राम एकदम झूम गए कि मेरा भाई राजा बनेगा, चलो बहुत अच्छा हुआ। और उधर में राजा भी बड़े खुश हो गए कि चलो ठीक है, राम और भरत है तो मेरे पुत्र है ना, राम ना रह करके भरत राजा बन जाएगा, कोई बात नहीं रानी, दिया मैंने वरदान आपको कि तुम्हारा पुत्र ही राजा बनेगा। और मांगो, क्या मांगना है? बोले कि राजन मैं दूसरा वरदान मांगने के लिए जा रही हूं, थोड़ा अपने सीने पे पत्थर रख लो। राजा बोले ऐसा क्या मांगेगी? जो तू मांगेगी वो दूंगा। वचन तो दे चुके थे राजा। राम सोच रहे हैं मन में कि कहीं माता और कुछ ना मांग ले। जब भरत का नाम सुना तो राम झूमने लगे और माँ के नाम की जयकार मन ही मन में लगाने लगे। माँ तुम धन्य हो, तुम धन्य हो माँ। बड़े खुश हो गए राम, यही तो मैं चाहता था। माँ कहने लगी है कि दूसरा वरदान तो सुनो राजन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल के भाग जाए। राजा बोले मांगो रानी मांगो। गोस्वामी जी कहते हैं तापस भेष, तपसी का भेष, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। जैसे ही राजा ने सुना, राजा ने 14 बरस राम बनवासी, राजा तो तत्काल मूर्छित हो गए। राम ने सुना कानों में, मेरे प्रभु ने सुना, और सुनते ही अब तक झूम रहे थे, अब तो सुनते ही भगवान और कौशल्या के भवन में नाचने लगे, झूमने लगे। धन्य हो माँ तुम, धन्य हो माँ तुम, धन्य हो माँ तुम। माँ तुमने मुझे ऋणी बना दिया, तुमने मुझे अपना कर्जदार बना दिया। माँ यही तो राम की इच्छा थी कि मुझे वनवास मिले। राजा मूर्छित हो गए। अब तो रानी कहने लगी है कि राजन उठो। सबको मालूम पड़ा, जितने पर राज्य में थे सब दौड़े दौड़े आए, राजा के मुंह पर पानी डाला और पानी डाल के राजा को होश पिलाए। लेकिन अब तो राजा टूट चुके थे, प्राण तो निकल चुके हैं, अब तो थोड़ी सी कोई श्वास, हल्की सी कोई श्वास, कोई प्राण कहीं बाकी है। वनवास का नाम सुनते ही, क्योंकि राम लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था, तीनों को वनवास मिला था। लोग कहते हैं राम लक्ष्मण के लिए बोला था कैकई ने, फिर सीता वनवास में क्यों गई? तापस भेष विशेष उदासी, सीता का नाम नहीं है। 14 वर्ष राम वनवासी, सिर्फ राम के लिए वनवास मांगा था, ना तो लक्ष्मण के लिए मांगा, ना सीता मैया के लिए मांगा। फिर ये दोनों क्यों गए? नहीं, कैकई ने तीनों के लिए वनवास मांगा है, चौपाई में मांगा है। सुनो ध्यान से, आप विद्वान हैं। तापस भेष यानी तपसी का भेष, विशेष शेष, विशेष शेष अवतार लक्ष्मण, विशेष उदासी, सी माने सीता, सी उदासी सी, तापस भेष यानी तपसी का भेष, वनवासी का भेष, विशेष शेष उदासी सी सीता, और 14 वर्ष राम वनवासी, यानी तीनों का वनवास हुआ है। तीनों को वनवास हुआ है। आज तीनों के वनवास की तैयारी हो गई है। पूरा नगर रोने लगा, और पूरा नगर रोने लगा। राजा ने बहुत कही, रानी रहने दो, रानी रहने दो, मेरे खिलते चमन को कैकई उजाड़े मतीना। घर से ललन को, ओ घर से ललन को
निकारे मदीना, मेरे खिलते चमन को रानी उजाड़े मदीना। हे रानी, एक छोड़ करके दो दो वरदान ले ले, एक छोड़ करके दो दो वरदान ले ले। वरदान में चाहे तू मेरी जान ले ले, हो वरदान में चाहे मेरी जान ले ले। संग में लखन को, संग में लखन को दिगारे मदीना, मेरे खिलते चमन को रानी उजाड़े मदीना। तू कैसी माँ है री, तू कैसी माँ है? माँ क्या होती है सुनो। ममता की मूरत जैसी होती है मैया, ऊकेगा जमाना तू कैसी है मैया। ओ ममता की मूरत जैसी होती है मैया, टोकेगा जमाना तुझको तू कैसी है मैया। बनी के बचन को रानी, बन के बचन को रानी बिचारे मदीना, मेरे खिलते चमन को के कई उजाड़े मदीना। रानी, तुझको अपने पुत्रों की चिंता नहीं है तो कम से कम पराई जाई पुत्री की चिंता तो कर। करके लाया शादी में इस जानकी की, चिंता है रानी मुझको इसी जानकी की। करके लाया शादी में इस जानकी की, चिंता है रानी मुझको इस जानकी की। हो चिंता है रानी मुझको इस जानकी की। ममता को मन से, ममता को मन से बिसारे मदीना, मेरे खिलते चमन को के कई उजाड़े मदीना।